हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे वर्क करता है डिफरेंट सिनेरियो में, राइट। और इम्प्लिसिट एक्सप्रेस टाइप कास्टिंग क्या होती है वो जानेंगे कि रिजल्ट कैसे वेरी कर जाता है जब आप थोड़ी स्टेटमेंट इधर से उधर कर देते हैं, राइट। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास डेमो ले रखी हुई है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, राइट। एक इंटीजर वेरिएबल ले रखा हुआ है, इसमें इंटीजर डेटा, इसमें वेरिएबल हम लोगों ने कितने रखे हुए, 4-5 वेरिएबल रखे हुए। ए में 5 ले रखा हुआ है, बी में 3, एन में 2, एम में 9 और सी एच में 55 फाइव। फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखा हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, यहाँ पे वेरिएबल सी है, इसमें मैंने 100 स्टोर कर रखा। ऑल्दो ये 100 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बट मैंने यहाँ पे कोट्स लगा दिया है, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। मीन्स ये अगर 100 में आप 5 या 100 या 200 जोड़ेंगे तो वो सपोज आप 100 में आपने 5 जोड़ दिया तो 105 ऐड नहीं करेगा, ये 100 लिखेगा 100 और बगल में 5 लिख देगा, यानी 1005 आउटपुट में देगा। ये ऐड नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग की तरह कॉन्कैट करने कर देगा, मीन्स उन दोनों चीजों को मिला देगा। फाइन। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की तरह इसको ट्रीट करेगा। अगेन यह कैरेक्टर, मैंने एक जेड नाम का वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप, और फिर मैंने इस सी एच को, ये इंटीजर वैल्यू को मैंने एक्सप्रेस टाइप कास्टिंग कर दी हुई है। तो मतलब इसको मैंने फोर्सफुली इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो भी इसकी कैरेक्टर वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। फाइन। फिर उसके बाद हमने दो डबल टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल लिए हुए हैं, डी और एवरेज। तो डी में मैंने जेड को स्टोर कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर देगा, मीन्स इंटरनली टाइप कास्टिंग कर देगा। मीन्स जेड को ये यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर होगा, तो यहाँ पे इसकी अस्काई वैल्यू के थ्रू इसमें डबल डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर कर देगा। मीन्स जेड में जो भी कैरेक्टर होगा उसकी अस्काई जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो जाएगी, लेकिन डबल डेटा टाइप में, यानी पॉइंट लगा के। फाइन। फिर यहाँ पे एक मैंने एवरेज वेरिएबल ले लिया है, जहां पे मैंने एक कैलकुलेशन की है, a + b + n और डिवाइड बाई 4.0। फाइन। अब 0.0 लगाने पर और 0.0 ना लगाने पर क्या क्या डिफरेंस आता है, ये हम लोग अभी जानेंगे क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग तरह से जितने भी पॉसिबल वेज थे प्रिंट किया हुआ है। अब देखिए इसके आंसर क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे वेरी करता है। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहला लिखा हुआ है एवरेज इक्वल टू एवरेज। अब यहाँ पे ये प्लस, क्योंकि ये कोट्स लगा हुआ, डबल कोट्स लगा हुआ, ये विदाउट कोट्स है, तो यहाँ पे ये प्लस क्या काम करेगा, सेपरेट करने का काम। जैसे हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम को सेपरेट करने पे क्या करते हैं, प्लस स्पेस लगा देते हैं, स्पेस यूज करते हैं, राइट। जब भी हम लिखते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं तो बीच में स्पेस लगा देते हैं, तो स्पेस क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, दोनों चीजों को अलग करने का काम कर रहा है। उसी तरह जब हम लोग जावा में कोई चीज प्रिंट कराएंगे, ये तो कोट्स में है तो ये एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डबल कोट्स का काम क्या करेगा, ये बस एक मैसेज प्रिंट करेगा। मींस जो भी आप इस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे ये एवरेज, इस जो भी कंप्यूटर मेमोरी में एवीजी नाम पे आएगा, एवीजी नाम का स्पेस होगा, उसमें जो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा एवीजी में स्टोर होगा, वो यहाँ की वैल्यू प्रिंट करेगा। एवीजी ना प्रिंट करके यहाँ पे जो भी कंप्यूटर उसके ब्रेन में मेमोरी में स्टोर होगा, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये प्लस क्या करेगा, सेपरेट करने का काम, इसको इससे सेपरेट करने का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। सपोज ए में क्या है, 5 + 3 + 2 + 9 डिवाइड बाई 4.0 मीन्स 8 10 19 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 20 मीन्स 4.7 आ जाएगा, 4.75 आ जाएगा। तो 4.75 आएगा हमारा आंसर। अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर 4.75 आएगा। फाइन। अब अगेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेगा, यहाँ पे डबल कोट्स है, यहाँ पे प्लस है और ये भी लिखा हुआ है, ये विदाउट कोट्स है। मीन्स ये और इसके बीच में एक प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, इसको इससे सेपरेट करने का काम करेगा। फाइन। अब यहाँ पे इसके बीच में एक प्लस लगा हुआ है और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब अगर इसके आगे कोट्स होता, इस ब्रैकेट और इसके आगे कोट्स होता, फिर प्लस लगा होता,
तो ये भी क्या करता, सेपरेट, वो प्लस भी क्या करता, सेपरेट करने का काम करता। बट इसके और इसके बीच में कोई भी कोट्स नहीं लगा हुआ है, मतलब बीच में कोट्स नहीं आया, इसके पास जस्ट ब्रैकेट आ गया है, तो इसके बीच में जो प्लस लगा हुआ ये क्या करेगा, ऐड करेगा, काम करेगा, मतलब इसको इस वैल्यू को ऐड कर देगा। बट इसके और इसके बीच में, इस कोट्स के बीच में और इस बी के बीच में एक प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक, तो ए और बी को क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा, बिकॉज ए और बी के बीच में प्लस है और ए के आगे कोई भी कोट्स वाला चीज नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ऐड करने का काम। तो ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा, यानी 5 और 3 को ऐड करेगा, तो क्या कर देगा, 8 प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे कोट्स में एज इट इज जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा 8 सम। फाइन, तो यहाँ पे 8 सम कर देगा। फाइन, अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये कोट्स में लिखा हुआ है, ये कोट्स में, और इसके बीच में, ये इसके और इसके बीच में, ये विदाउट कोट्स है, ये कोट्स में है, तो इसके बीच में क्या करेगा, ये सेपरेट करने का काम करेगा। फाइन, इसके बीच में कोट्स, इसके बीच में एक प्लस है, और ये कोट्स है, ये विदाउट कोट्स है, तो ये प्लस सेपरेट करके काम करेगा। अब इसके बीच में प्लस है, जैसे यहाँ पे था, बट इस ए के आगे एक प्लस है, वो भी कोट्स वाला, ए और बी के बीच में प्लस है, बट ए के आगे यहाँ पे प्लस है, और ये प्लस क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो ये और इसके बीच में जो प्लस है ये भी क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, ना कि ऐड करने का काम करेगा। लाइक यहाँ पे जैसे था, तो इसके आगे कुछ नहीं था, ए और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ये प्लस क्या किया, ऐड करने का काम किया, तो ए बी को ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसके बीच में प्लस था, तो ये सेपरेट करने का काम किया, तो ए बी को ऐड करके 8 आ गया। बट यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच में प्लस तो है, बट ए के आगे एक कोट्स वाला भी है, प्लस करके कोट्स वाला भी है, तो क्योंकि ये प्लस यहाँ पे सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो ये वाला भी प्लस क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, यानी ए और बी की वैल्यू को एज इट इज रख देगा। मीन्स सम आएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3, राइट। तो यानी सम इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, सम इक्वल टू 53 आ जाएगा, ना कि ऐड करेगा। फाइन, अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं आपको बेटर समझाने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, लाइक अगर मैं यहां पे प्लस कर देता, प्लस ब्रैकेट में डबल कोट्स प्लस बी, फाइन, अब ये क्या करता है, वही सेम चीज, यानी 53 ऐड करता है। यहां पे ये सम तो एज इट इज प्रिंट हो जाता, सम इक्वल, और ए इसके आगे भी ये प्लस लगा हुआ, इसके आगे भी कोट्स है, और ये प्लस लगा हुआ, इसके बगल में भी कोट्स है, तो यानी ये सेपरेट करने का काम करेगा, यानी प्लस ये भी प्लस सेपरेट करने का काम करेगा, तो ए का यानी 5 आ जाएगा। फाइन, और इस बी और इस कोट्स के बीच में एक प्लस है, तो ये भी सेपरेट करने का काम करेगा, 53 आ जाएगा। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे से कोट हटा दूं तो सेम चीज हो गई, बस यहाँ पे फर्क क्या है, कोट्स नहीं है, डबल कोट्स नहीं है, तो यानी ये प्लस यहाँ पे क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, दोनों को, इसको इससे सेपरेट करने का काम करेगा, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू 5 की, ए की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे बी की इंडिविजुअल वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे ये तो सेम है, इजी है, लाइक ये कोट्स में है, तो ये कोट्स में एज इट इज प्रिंट कर देगा, सम का सम ही कर देगा, सम इक्वल का ये डबल कोट्स में है, तो एज इट इज प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ गया, तो अब जैसे बॉर्ड मास रूल जानते हैं कि पहले ब्रैकेट की चीज सॉल्व होगी, तो ब्रैकेट की जब चीज सॉल्व होगी तो ए प्लस बी को ऐड कर देगा, तो ए की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 3 8, और ये इसके और इसके बीच में है, यानी इस यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी और जो ये कोड्स है इसके बीच में एक प्लस है, तो जाहिर सी बात ये सेपरेट करने का काम करेगा, तो इसका आंसर आया 8, और ये प्लस क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, तो मीन्स इसका भी आंसर फाइनली क्या आएगा, 8। फाइन, तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, एन में प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, एन की वैल्यू क्या है 2, तो यानी प्री इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू देन यूज द वैल्यू। तो अगर आपको प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट डिटेल में पढ़ना है, डिस्कशन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, वहां पे मैंने डिटेल में इसको समझाया, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। फाइन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा देन यूज करेगा, प्लस लगा हुआ तो इंक्रीज करेगा, जाहिर बात है, तो इंक्रीज किससे करेगा, y1, तो एक डबल लगा तो मीन्स 2 का क्या कर देगा, 3, तो 3 को यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, सिंपल 3 प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई भी वो कोट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एज इट इज केवल सिंपल सा ये लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे n की वैल्यू को बढ़ा के 3 प्रिंट कर देगा। फाइन, अगेन यहाँ पे आते हैं, फिर एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आ गई, इसमें दो चीजें हैं,
तो यहाँ पे सेम चीज प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है और ये ब्रैकेट में है, तो पहले इसको क्या सॉल्व करेगा, तो ए की वैल्यू को क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी कोट्स नहीं था, इसमें भी कोट्स नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ पे प्लस क्या करेगा, प्लस करने का काम। तो ए की वैल्यू को इंक्रीज करेगा प्री इंक्रीमेंट, यानी 6 कर देगा, 6 प्लस बी की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देगा, बी की वैल्यू को क्या कर देगा 4, और यहाँ पे ये प्लस क्या करेगा, प्लस करने का काम, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्टेटमेंट में डबल कोट्स नहीं आया, तो यानी ये प्लस क्या काम करेगा, प्लस करने का काम करेगा, ना कि सेपरेट करने का काम करेगा। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 10। फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखिए एक पोस्ट फिक्स आ गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गई है, तो मीन्स m प्लस प्लस, तो m की वैल्यू क्या है 9। तो पोस्ट फिक्स मैंने बताया था क्या होता था कि फर्स्ट यूज द वैल्यू देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू इफ इट कम्स नेक्स्ट, यानी दोबारा अगर वो आता है तब वो ये वाला उस पर इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये तो वेस्ट चला जाएगा। यानी फर्स्ट यूज द वैल्यू, तो यानी इसकी पहले वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। अगर m दोबारा कहीं इसी प्रोग्राम में या इक्वेशन में दोबारा m आता है तो ये वाला उस पर अप्लाई हो जाएगा। फाइन। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे 9 का 9 ही आ जाएगा, बढ़ाएगा नहीं क्योंकि पोस्ट फिक्स लगा हुआ है, राइट। तो 9 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं इस पे ch में तो एज इट इज प्रिंट कर दे, ch की वैल्यू क्या है 65, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, तो 65 का 65 आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट इस पर, यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने पहली लाइन में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल पूरा लिखा हुआ है, बाकी में शॉर्टकट लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, राइट। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल आप लोग जब लिखिएगा तो पूरा ही लिखिएगा, राइट। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, कहीं प्रिंट है कहीं प्रिंटल, इसका भी डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जेड मीन्स जेड, यहाँ पे क्या है, जेड में क्या है कैरेक्टर स्टोर है, वो भी टाइप कास्ट किया गया, तो कैरेक्टर की वैल्यू 65 है, तो कैरेक्टर को अस्काई में कन्वर्ट कर देगा। ये 65 को अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट कैरेक्टर में अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, कैपिटल ए। 97 का स्मॉल ए होता है अस्काई वैल्यू, और कैपिटल ए का अस्काई वैल्यू क्या होता है 65। फाइन। तो यानी यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा, इसमें जेड में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, कैपिटल ए। फाइन। अब अगेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस जेड लिखा हुआ है, तो मीन्स जेड में क्या था 65 था, जेड की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, स्काई वैल्यू को बढ़ा देगा, 66 हो जाएगा, और 66 में 66 जो है स्काई वैल्यू किसकी होती है, बी की। फाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अब अगेन द लास्ट, अगेन डी। यहाँ डी में क्या है, यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। जेड में क्या स्टोर है, हमारा कैरेक्टर स्टोर है, कैरेक्टर क्या है ए स्टोर था। फाइन। जेड में हमारा ए स्टोर था, तो यहाँ पे जेड में क्या बोलते हैं, जेड में ए स्टोर है तो डी में स्टोर हो जाएगा, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होकर इसकी अस्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है 65, तो यानी यहाँ पे डी में क्या हो जाएगा 65 स्टोर हो जाएगा। 65 लेकिन केवल 65 नहीं, क्योंकि ये डबल है तो 65.0, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 65.0, क्योंकि इम्प्लिसिट जेड में तो ऑल्दो ए होना चाहिए था, बट क्योंकि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो गया तो इसकी अस्काई वैल्यू जो इस जेड में जो भी स्टोर होगा, यानी ए स्टोर था तो ए की अस्काई वैल्यू होगी 65, तो उसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यानी अस्काई वैल्यू जेड में ए था, ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है 65, और यहाँ पे 65.0 की हो जाएगा क्योंकि ये डबल में है, तो ये यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई। ये एक्सप्लिसिट था, ये मैंने फोर्सफुली किया था, ये इम्प्लिसिट था, इंटरनली हो गया। फाइन। ये हायर वर्जन का डेटा टाइप है। एंड द लास्ट यहां पे देखते हैं n प्लस 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 n, n प्लस प्लस n प्लस प्लस मीन्स, अब यहां पे भी पोस्ट फिक्स टाइप कास्टिंग है, तो यहां पे प्लस प्लस n मीन्स n की वैल्यू अभी हम लोग ने बढ़ गई थी, यहां पे n की वैल्यू यहां पे क्या आ गई थी 3 आ गई थी, तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि एक ही प्रोग्राम में n कई बार आया, कई बार पोस्ट इंक्रीज हुई, उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुई है। फाइन। तो हम लोग इसकी n की वैल्यू आखिरी वाली लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रोग्राम में कंप्यूटर मेमोरी ने n का स्पेस बना लिया था, और जो भी वैल्यू अगर चेंज होती रहती है वेरिएबल की, जैसे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरी करते रहना, तो जैसे बदलती रहेगी वैल्यू, ओवरराइट होती रहेगी। पहले 2 थी, फिर यहाँ आके क्या हो गई, ओवरराइट होकर 3 हो गई। ये कंप्यूटर की मेमोरी है, यहाँ पे 3 हो गई। फाइन। यहाँ पे 3 हो गई,
फिर यहाँ पे जब आए तो अब प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो n की आखिरी वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो इसको बढ़ा देगा, तो यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। फाइन, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 हो गया, राइट, 3 था तो यहाँ पे 4 हो गया। फाइन, और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो n की जो आखिरी वैल्यू होगी, यानी n की आखिरी वैल्यू क्या होगी, ओ राइट हो गया था 4, तो यानी 4 का 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। फाइन, m लिखा हुआ है यहाँ पे, तो m पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो मतलब फर्स्ट हम लोग यूज द वैल्यू देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। तो m की आखिरी वैल्यू क्या थी, m की हम लोग ने आखिरी वैल्यू थोड़ी 9 यूज की थी। अब यहाँ पे देखिए m दोबारा आ गया, इसी प्रोग्राम में m की वैल्यू दोबारा आ गई है, दैट मीन्स ये वाला पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला जो प्लस था यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि n का एज इट इज लिख गया था, तो n का ये वाला इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 की जगह पे 10 हो जाएगी, राइट। अब ये वाला तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे बिकॉज ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18, राइट। और सी में क्या था, सी में हम लोग का बेसिकली यही स्ट्रिंग वेरिएबल था, लाइक सी में 100 था स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो 100 का 100 ही प्रिंट हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पे ये चीज मैंने बताया था स्टार्ट में कि अगर यहाँ पे 4.0 रखे तो क्या आता है, अगर 4.0 रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 4.75। फाइन, और अगर मैं 4.0 हटा के केवल ये रख दूं, केवल 4 रख दूं, तब क्या आंसर आएगा हम लोग का, कैलकुलेट तो होगा ना, कोई एरर भी नहीं देगा, बट आंसर क्या आएगा हम लोग का, केवल क्या आएगा, 4 आएगा, 0.075 क्या कर देगा, हाँ गायब कर देगा, बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली वो समझ रहा है कि ये हमारे इंटीजर से डिवाइड हो रहा है, तो इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर वैल्यू ये दे देगा, इंटीजर पार्ट केवल शो करेगा, बाकी डेसिमल पार्ट को नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ये भी इंटीजर सारे, ये भी इंटीजर है तो इंटीजर पार्ट देगा, बट अगर हम लोग यहाँ पे इसको 4.0 कर देंगे तो आंसर हम लोग का ये आ जाएगा 4.75। फाइन, तो 0.0 लगाने से या 0.0 ना लगाने से ये डिफरेंस आता है, अगर 4.0 लगाएंगे तो 4.75 जो कि हम लोग का एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, अगर 0.0 नहीं लगाएंगे तो हम लोग का केवल 4.0 आएगा जो कि रॉन्ग आंसर है, अप्रॉक्स आंसर है बट करेक्ट आंसर नहीं है। फाइन, तो ये हम लोग का डिफरेंस होता है पॉइंट लगाने पे, पॉइंट ना लगाने पे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन में और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट में। तो सपोज ये लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखा हुआ है, तो यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया सपोज हेलो। फाइन, और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा। मीन्स अब ये हमारा आउटपुट क्या देगा, ये तो हमारा सेम लाइन में आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, ये तो हमारा सेम लाइन में आ जाएगा, हेलो का हेलो ही आ जाएगा। अब आपको क्या लगता है एलन का मतलब, एलन लगा है मतलब क्या, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, लेकिन कैसे, कब, हेलो ये तो विदाउट प्रिंट एलन लिखा हुआ है तो हेलो का हेलो उसी लाइन में प्रिंट कर देगा पहली लाइन में, बट एलन लिखा हुआ है, अब यहां पे आपको लगता है कि ये नई न्यू लाइन में प्रिंट होगा, बट नहीं, ये हमारा क्या उसी लाइन में प्रिंट करेगा। एलन प्रिंट तो करता है नेक्स्ट लाइन में, बट एलन अगर इसमें लग गया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो हमारा न्यू लाइन से आएगा, ना कि ये इसमें एलन लगा हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये जावा हमारा नीचे हेलो जावा नीचे प्रिंट होकर आएगा, ये वाला प्रिंट करने के बाद इसके बाद जो भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो नई लाइन से आएगी, ना कि ये वाली। फाइन, तो यानी ये एलन का क्या करता है, कर्सर को नीचे भेज देता है, लेकिन कब, कर्सर को तब नीचे भेजता है ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद में, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी उसके बाद को कर्सर नीचे भेजता है। तो मतलब ये मत सोचिए कि एलन लगाओ तो ये नई लाइन से होगा, नहीं, इसके बाद जो भी आएगा वो नई लाइन से आएगा। सपोज मैं यहां पे एक और लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब ये विदाउट उस पर लिख देता हूं प्रो, राइट। अब ये विदाउट मैंने एलन लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये तो जावा ऐसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट दोबारा ये प्रिंट वाली
तो ये वाली चीज प्रो यानी कहां प्रिंट करेगा, हेलो जावा प्रो, राइट। तो हेलो ये विदाउट एलन था तो ये यहां पे प्रिंट हो गया, इसमें एलन था बट एलन होने की मतलब ये नहीं कि क्या बोलते ये उसी लाइन में प्रिंट कर दे, दूसरी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। ये प्रिंट करने के बाद में ये कर्सर क्या करेगा, नीचे भेज देगा। यानी इसे ये प्रिंट किया इसने, फिर अब कर्सर कहां पे आ गया, यहां पे। अब ये कर्सर अगर दोबारा कोई स्टेटमेंट आती है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाली, तो यहां प्रिंट करेगा। अब सिस्टम डॉट प्रिंट एक और स्टेटमेंट आ गई है, तो मीन्स ये प्रो यहां पे प्रिंट कर देगा, राइट। तो मतलब एलन क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है, लेकिन कब, वो स्टेटमेंट प्रिंट जो उस स्टेटमेंट में लिखा होगा उसको प्रिंट करने के बाद में, यानी इसको प्रिंट करने के बाद में कर्सर ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। तो ये डिफरेंस माइन्यूट सा डिफरेंस है बहुत, लेकिन बहुत ही बिग इंपैक्ट करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर 2-2 नंबर के बोर्ड्स में आते हैं इस पर, राइट। तो ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है स्टेटमेंट को प्रिंट करने में, फाइन। तो यही डिफरेंस होता है, ये कर्सर क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में भेज देता है ये प्रिंट करने के बाद में। तो ये था डिफरेंस इसमें विदाउट एलन में और एलन में, फाइन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों से शेयर करिएगा। अगर एक डिवाइस से कर दिया तो दूसरी डिवाइस से भी कर दीजिएगा। और इसका मैंने लाइव डेमो प्रोग्राम भी सिस्टम में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद हम लोग लाइव डेमो प्रोग्राम पे भी चलेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।